जागेगा पाकिस्तान, इस बात में तो मुझे बहुत डाउट है अहमद मस्ती खान साहब। लेकिन इतना जरूर है कि अपनी जान की फिक्र जरूर है, शहबाज शरीफ हो या फिर वो आसिम मुनीर हो। क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले मैंने देखा था जब तस्वीरें आई थी कि दोनों बलूचिस्तान गए थे और बलोच पगड़ी पहनकर वहां पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो भाई, हम भी आप लोगों के बीच में से हैं और हम आप लोगों के प्रो हैं, आप लोगों के साथ हैं। लेकिन बलोच इनकी सच्चाई को जानता है। जी हाँ, देखे इन्होंने जो है हमारे हजारों लोग कत्ल किया है। हजारों लोगों के घरों में मातम है। हमारे मिलियंस जो बलूच हैं उनके आंखें पुरनम हैं। इन्होंने जो हमारे ऊपर ज्यादतियां डाई हैं, ये तो हिटलर ने यहूदियों पे डाए थे, उसी किस्म के ये हमारे साथ रवा रखा है इन्होंने। इनके देखे, अब कल के दिन एक नौजवान था एहसान शाह मस्तूम का, जी। उसको बेगुना इन्होंने मार दिया और झूठे इन्होंने किस्से जारी किए। उसकी माँ बेचारी जो है मस्तूम के प्रेस क्लब में 17 साल अपने बेटे एहसान शाह के लिए वहां वो रो रही थी। ये माएँ जो हैं इनकी तादाद जैसे मैंने कहा लाखों में है। हमारे इन्होंने हजारों लोग अब तक इन्होंने अपने अजियत खाओं में रखे हुए हैं, आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के। ये जो पाकिस्तान है, जो ये आसिम मुनीर कहता है कि ये कलमे के नाम पे बना है, और ये तो मैंने तो सजेशन दिया है कि इस मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पोर्किस्तान रखा जाए, पोर्किस्तान। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तो कलमे के नाम पे, और जिन्ना साहब को तो पोर्क सब में ज्यादा पसंद था। तो ये कैसे बात है कि आप कलमा के भी बात कर रहे हैं और आपकी बानी को पोर्क पसंद था। मैं इनके देखिए, ये इतने झूठे और इतने फ्रॉडिया हैं। अभी ये आसिम मुनीर, ये सारी बात पूरे इंटरनेट पे है कि जो ईरान के फौजी सरबराह थे बागरी, उनको जो इन्होंने गड़ी दी थी, शायद उसी में सारा कुछ उसको ही, उसी को नुकसान पहुंचाने के लिए गड़ी दी गई थी। हमें पता नहीं है, बातें सारी हो रही हैं इंटरनेट पे, और ईरान के लोग इससे सख्त नाराज हैं इस वक्त आसिम मुनीर के साथ। इन्होंने सारे अपने हमसायों को नाराज किया हुआ है। आपके साथ देखे इन्होंने जो मामला किए हैं, हमें आज तक दहशतगर्दी पे दहशतगर्दी पहलगाम में डायरेक्ट इसके ऑर्डर से हुआ। आसिम मुनीर के पुलवामा पे जब ये आईएसआई का चीफ था उस वक्त अटैक हुआ, इसी ने कराया। इसकी जहन जो है जिहादी माइंडसेट है। देखिए आज ये जो है ना, यहाँ पर हमारे यहाँ जो ये प्रेसिडेंट मैकडोनल्ड बर्गर है, ये अजीब सा बंदा है, इसके तो हमें समझ नहीं आता है। ये इसकी तारीफें कर रहा है। मैं आपसे एक बात बताऊं, ये जो पाकिस्तान है जो लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया है, इसका नाम लॉर्ड माउंटबेटनिस्तान भी होना चाहिए शायद। लॉर्ड माउंटबेटन ने उस वक्त कहा था कि ये जो है हमारे लिए और अमेरिका के लिए इस पूरे मशरक़ वस्ता में बड़ा अच्छा काम करेगा ये पाकिस्तान। तो एक प्लानिंग के तहत इस मुल्क को, नाजायज मुल्क को बरतानी साम्राज्य ने बनाया, बास्टर्ड स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आपके लोगों में हिमांशी की जो मैं तस्वीर देखता हूँ नारोवाल की, मुझे अपनी बेटी जैसी लगती है। और इनके ये क्रिमिनल जो जनरल्स है, ये चाहते हैं कि आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को इसी तरीके से परेशान करें। हमारे लाखों माएँ आज रो रही हैं। हमारे जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है मारंग बलोच, उसको इन्होंने गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। उसकी कोई वजह ही नहीं है कि उसको जेल में रखे। और जो दूसरे उनके जो कॉमरेड हैं बलूच यकजहती कमेटी के, आप देख ले, ये ना पाकिस्तान। हमने तो फैसला किया हुआ है, मैंने अपने नौजवानों से कहा है कि आपके ऊपर ये फर्ज बनता है कि इनके आप कम अज कम 10, हर एक बलोच जो है उसके ऊपर फर्ज है कि इन 10 पंजाबी जिहादियों को जन्नत जरूर भेजें।
ठीक है, मैं ब्रिगेडियर दत्ता के पास चल रहा हूं। ब्रिगेडियर दत्ता, और देखिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। मैं एससीओ का जिक्र कर रहा हूं, जहां पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, और जब एससीओ में जब ड्राफ्ट में बारी आई तब वो जिक्र करना चाहते थे उसमें बलूचिस्तान का, ताकि भारत को घेरें, लेकिन राजनाथ सिंह ने मारा धोबी पछाड़। उन्होंने कहा कि पहलगाम का जिक्र नहीं होगा और साइन भी नहीं करूंगा, नहीं किया साइन। हाँ बिल्कुल। देखिए, राजनाथ सिंह साहब ने बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया वहां कि भाई किस तरह से क्या भारत का स्टैंड है। और भारत ने बिल्कुल, आप देखिए, जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह हैं उनको हेल्ड इन अबेंस किया हुआ है कि तब तक कोई बात नहीं होगी जब तक आतंकवाद को आप सहारा देते रहेंगे या उसको प्रायोजित करते रहेंगे। और भारत का ये जो रुख है, अभी आप देखिए किस तरह से, मतलब मैं तो ये देखता हूं सर कि चालबाजी देखिए कि आप बलूचिस्तान को आतंकवाद कह रहे हैं और जो पहलगाम में किया उसको मानने को तैयार नहीं है। इतना तगड़ा डबल स्टैंडर्ड, तो इसलिए राजनाथ सिंह ने कहा नो डबल स्टैंडर्ड। हाँ बिल्कुल। देखिए, इनकी जो सोच है, आप ये देखिए, जब यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि इनका एक आतंकवादी है, उसको इन्होंने मृत घोषित दिखा दिया जब उसकी टीम, एफएटीएफ की टीम आई वहां पे। और उसके बाद फिर वो बाद में घूमता फिरता हुआ दिखाई देता है। $60,000 की इसको मसूद अजहर को ये वजीफा देते हैं। तो इनके यहाँ आप ये देखिए, अभी जब पोस्ट पहलगाम जब इंडिया ने स्ट्राइक किया ऑपरेशन सिंदूर में, किस तरह लोग वहां, जो जनरल और पंजाब की जो वजीर आला हैं मरियम, वो जाके वहां फातिया पढ़ रही हैं इनके लोगों के आगे। और आप ये देखिए कि जो आतंकवादी, जब उनके खुद के रिश्तेदार या जो उनके खुद के जो लोग अजीज थे वो मारे गए, तो वो फिर आतंक से आंसुओं पे आ गए। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब पाकिस्तान को कुछ बिल्कुल दिखाई दे नहीं रहा है। आप ये देखिए, चारों तरफ से उसकी हालत खराब है। उधर से बलूचिस्तान का प्रेशर है, इधर से खैबर पख्तूनवा है, इधर से सिंध उस पे वो किए जा रहा है। और अगर यही सूरत हाल चलती रही तो भारत ने ऑलरेडी अपना जो अल्टरनेट प्लान है, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का, उसको डाइवर्ट करके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरफ उसको डाइवर्ट करने की योजनाएं शुरू कर दी हैं और युद्ध स्तर पे ये काम हो रहा है। तो इसके बाद आप देखना कि साहब वहां मतलब एक एक गंदम के दाने के लिए ये परेशान हो जाएगा पाकिस्तान, और आके वो बिल्कुल पैर छुएगा भारत के कि साहब और हमें माफ कर दीजिए और ये पानी को आप बहाल कीजिए। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि भारत ने अब कसम खा ली है कि साहब अब हमने वो इजरायली मॉडल अपनाना शुरू कर दिया है। आपने अगर इस तरह का कोई मिसएडवेंचर किया या कोई आतंकवादी हमला की, खटाक से उन्होंने ट्रेलर दिखाया है अभी हमने कि किस तरह से हमारी जो प्रोफेशनल एयरफोर्स है, आर्मी है, वो किस कदर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है और क्या कैपेबिलिटीज हैं। अच्छा, अहमर मस्ती खान साहब, आप लोगों की मांग है, बलोच की मांग है कि बलूचिस्तान हमको अलग चाहिए, हमको पाकिस्तानी कहलवाना ही नहीं है खुद को। ये एक मोमेंट, एक मोमेंटम आप लोगों ने बनाया हुआ है और इसको लेकर आप आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, सर, हाँ, लेकिन आपका जब, बहुत शुक्रिया। देखें, हाँ, मैं सवाल पूरा कर लूं बस। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान जब बलूचिस्तान का जिक्र करता है और उसके साथ बलोच आतंकवाद टर्म यूज करता है, क्या ये आपकी कोशिशों को झटका देने के लिए करता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर? देखिए, ये तो मैं भारत के लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूं। उनके हमारे बड़े भाई राजनाथ सिंह साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे बड़े भाई नरेंद्र मोदी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इनके जो आपने पानी बंद किया है, हम उस पर इंतहाई ज्यादा खुश हैं कि इनको पानी नहीं मिलना चाहिए। जिहादी जो मासूम भारतीय अवाम का खून बहाते हैं, जो हमारे बलूचों का खून बहा रहे हैं, जो पश्तूनों का, अफगानों का खून बहा रहे हैं, उनको एक ड्रॉप भी पानी नहीं मिलना चाहिए। इनको, मैं तो बहुत खुश हूं मोदी सरकार की इस पॉलिसी पे। और आप देख ले, ये जो बलूचिस्तान को बीच में लाए, मैं तो बहुत वक्त से भारत सरकार से हम अपील कर रहे हैं कि जैसे कि ये हमेशा कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप लोगों को प्लीज चाहिए आप इसका नाम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान कहें। देखिए, भारत और बलूचिस्तान आपस में भाई भाई हैं। हमारा आपके साथ बहुत पुराना रिश्ता है। आपकी हिंगलाज माता, बलूचिस्तान के बच्चे बेटियां आपके हिंगलाज माता से ताल्लुक रखते हैं। आपका हमारा एक रिश्ता है, एक हमारा रूहानी रिश्ता है।
हमारे और आपके रिश्ते को, इन जिहादियों को कोई हक नहीं मिलता कि इसके अंदर आके वो खलल डालने की कोशिश करें। तो मैं राजनाथ सिंह भाई का, बड़े भाई हैं हमारे, मैं उनका बहुत मशकूर हूं। मैं अपने दिल के गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपके तमाम की तमाम हुकूमत के अहदेदारों से अपील करता हूं कि बलूचिस्तान के मसले को आगे बढ़ाएं और कहें कि ये जो पाकिस्तान की दरिंदा सिर्फ फौज है, यहाँ पर वॉर क्राइम्स कर रही है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रही है, इसके बारे में मेहरबानी करके खामोश ना रहें। ये आपका, हमारा, हमारे फ्यूचर का, हमारे सबके लिए एक मुश्तरका मसला है। ये पाकिस्तान का जिहादी कैंसर, इसके लिए साथ हमें मिलके बहुत होशियारी के साथ लड़ना पड़ेगा। देखें, ये अमेरिका और बरतानिया या चीन, इनसे हमें कुछ ज्यादा तवक्को नहीं है, लेकिन हमारे इत्तेहाद के साथ हम आपसे दोबारा अपील करते हैं कि हमें हथियार दें, ऐसे हथियार दें कि हम इनके ऊपर शायद शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स दे दें। हमें आप ड्रोन्स दें मेहरबानी करके, ताकि हम इनका हमला करें, ताकि इनको पता लगे। बिल्कुल। ब्रिगेडियर दत्ता, जो बलोचिस्तान का कहते हैं ना कि गो गेट वाला एटीट्यूड है, वो